प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। क्या बिहार में कांग्रेस अपनी ताकत दिखा पाएगी? बिहार में कांग्रेस की ताकत कितनी है? कितना आप आंक के चलते हैं बिहार में कांग्रेस की ताकत को? क्योंकि ये कहा जाता है कि सीमांचल और उस कुछ क्षेत्रों में जहां पे जो कांग्रेस के विधायक हैं और मुस्लिम जहां पे वोट बैंक है, इन वोटों पे कांग्रेस कितनी पकड़ है? अगर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हो जाते हैं तो उस वक्त वोटर को निर्णय लेने में क्या सोचना पड़ेगा? क्या वो ऐसा कि जीतने वाले आरजेडी है उन्हीं के साथ जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि बट जाए एकदम से बुरी तरीके से और कांग्रेस और आरजेडी दोनों बंटवारा हो जाए अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं चुनाव? म्यूट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी, अगर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका फर्क अल्पसंख्यक मतों पे पड़ेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो वोटिंग पैटर्न रहा है उनमें कांग्रेस के प्रति अल्पसंख्यक वोटरों का एक रुझान दिखा है। नहीं, ये किस वो हद फर्क तक पड़ेगा। पड़ेगा? राम बंधु लेकिन जी, मुझे थोड़ा सा आप बिहार में हैं, आप समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने देखा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस उतना वोट नहीं काटती है, उतना डेट नहीं करती है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? जी, बिहार में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंकों का कांग्रेस पे प्रभाव है, बिहार में उतना नहीं है। लेकिन फिर भी एक एक हिस्सेदारी होगी। अल्पसंख्यक जो वोटर हैं वो आरजेडी की तरफ भी रहेंगे और वो कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस हालात में कांग्रेस नहीं आ पाएगी कि वो अलग चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का दिल्ली का जो भी प्रदर्शन रहा, वो जो उनका अपना आकलन है कि वो कितनी सीटों पे आरजेडी को हरा सकती है, तो उस तमाम आकलनों के बावजूद वो कांग्रेस यही चाहेगी कि महागठबंधन में उसे 70 या उसके लगभग कुछ सीटें मिले। अधिक से अधिक सीटें लेना ही अगर कांग्रेस संतोषजनक और सम्मानजनक सीटें ले पा रही है तो यही कांग्रेस का प्रभाव है और यही लक्ष्य भी होगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि वो आरजेडी से बिल्कुल अलग हट करके, महागठबंधन से बिल्कुल अलग हट करके वो चुनाव लड़े। लेकिन ये हालात तभी पैदा होगा जब महागठबंधन में उनको बहुत ही कम सीटें मिले, उनको 40 या 40 से भी कम सीटें मिले, तो वह हालात होगी। वर्तमान जो परिदृश्य उभरा है, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी या लालू यादव कांग्रेस को इतना नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जाने के बाद भी आरजेडी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां तक बात अभी हो रही थी वामपंथी पार्टियों की, उनका अपना जो भी प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में पड़ा है, वो उनका बेहतर प्रदर्शन तभी हुआ है जब वो महागठबंधन में थे। महागठबंधन के पहले भी तो यहाँ 2014 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, वाम दलों का क्या प्रदर्शन रहा है। जब से वो महागठबंधन में आए हैं तब से वाम दलों का भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है और महागठबंधन को ताकत भी मिली है। तो महागठबंधन को ताकत कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी तीनों अगर एकजुट होकर के और टिकट बंटवारे की जो गुत्थी है उसको सुलझा करके वो लड़ते हैं तो ही बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए की और खासकर भाजपा की जो जमीन है वो बढ़ेगी दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद। उनकी चुनावी जमीन का फैलाव होगा और उसका कारण ये है कि अगर आप ये देखें कि झारखंड में हो या फिर दिल्ली में हो, एक फैक्टर हुआ है लोक लुभावन वादों को, जिसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के प्रति जो स्वीकारता है वो कुछ ज्यादा है। अगर एक ही तरीके का वादा अगर बीजेपी करती है या दूसरी पार्टियां करती हैं तो बीजेपी, जैसे कि यहाँ पे आरजेडी माई बहन योजना की बात कर रही है, अगर इसी तरीके का वादा अगर बीजेपी करेगी तो जनता का रुझान बीजेपी की तरफ होगा। देश के दूसरे राज्यों में जहां भी बीजेपी और कांग्रेस या किसी अन्य पार्टियों के साथ मुकाबला हुआ है, उनमें भले ही झारखंड एक अपवाद हो जाए, लेकिन ज्यादातर चुनाव में माना गया है कि वादों में अगर जनता विश्वास प्रकट करती है तो बीजेपी की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। और ये यहाँ बिहार में भी होगा। लेकिन बिहार में जो असली जो लड़ाई होगी वो टिकट बंटवारों को लेकर के होगी। चुनाव के परिणाम क्या आएंगे इससे पहले आप जब टिकट बंटवारों की गुत्थी कुछ महीनों में सुलझ जाएगी तो बहुत कुछ जो आंकड़ा है उस मसला है समझ में आ जाएगा। बीजेपी ये चाहेगी कि जदयू को उतनी ही सीटें मिले कि चुनाव के बाद वो आरजेडी की तरफ जाए तो सरकार न बना पाए। चुनाव के बाद अगर महागठबंधन में जाने की उनकी संभावनाएं कम हो जाए, ऐसी ही घेराबंदी करने के लिए वो जदयू को सीटें देना चाहेगी और इसीलिए वो
जो मांझी हैं, चिराग हैं, मुझे तो लगता है कि वो मुकेश सहनी से भी बातचीत कर रही होंगी। छोटी-छोटी सभी पार्टियों को लेकर के जदयू पर एक दबाव देगी या जदयू पे एक लगाम लगाएगी और इस तरीके से सीटों का वो बँटवारा करेगी। बीजेपी के लिए सबसे बेहतर स्थिति वही है कि बहुत सारी गुत्थियां बीजेपी के सामने, जैसे अभी एक पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा का भी थ्योरी कुछ दिनों से मीडिया में घूम रहा है। तो ये सारी जो छोटी छोटी जो गुत्थियां हैं उनको बीजेपी अपने बलबूते सुलझाएगी। दिल्ली चुनाव से उत्साहित होकर के इन छोटी पार्टियों को बीजेपी नजरअंदाज करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सबको साथ लेगी, साथ लेकर के बीजेपी पे एक दबाव बना करके और एक आपस में सीटों का बंटवारा करेगी और वो मजबूती के चुनाव लड़ेगी। इधर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस में और आरजेडी में टकराहट है, लेकिन वो टकराहट गठबंधन से बाहर जाके चुनाव लड़ने तक की नौबत आ जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वामपंथी पार्टियों में भी इतनी क्षमता नहीं है। उनकी प्रवृत्ति है कि वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक एक मतलब सत्ता में आए या चुनाव जीते सरकार बने, ऐसी क्षमता अभी वामपंथी पार्टियों में भी नहीं है। और कम से कम कांग्रेस ऐसा तो नहीं करेगी। कांग्रेस का जो भी फैलाव है ठीक। वो अगर अगर दोबारा 70 सीट लेने में अगर वो सफल हो जाती है तो समझिए कि कांग्रेस एक तरीके से चुनावी जीत हो गई उसकी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।